farmers' protest and a lot of barricading has been done. Legal guarantee on minimum support price. Punjab and Haryana borders will be sealed. Farmers here are saying that this is a do or die situation for लगभग 2 हफ्तों का समय बीत चुका है, लेकिन यह किसान आंदोलन थमने का नाम तक नहीं ले रहा। कुछ लोग इसे किसान आंदोलन का दूसरा संस्करण कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि यह किसान आंदोलन का संस्करण 2.0 है? पिछली बार किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसका मकसद था कि सरकार के द्वारा लाए जा रहे कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार ने उनकी मांगों को मान के सभी आने वाले कृषि कानूनों को वापस ले भी लिया था। उस समय किसानों ने एमएसपी की मांग भी सरकार से रखी थी। आज 2 साल बाद किसान एमएसपी की मांग के साथ 11 और मांग मिलाकर कुल 12 मांगों के लिए आंदोलन शुरू कर चुके हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो आम लोग और देश के सभी किसान उनके साथ थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन में कई किसान संगठन और यहाँ तक कि आम लोग भी इस आंदोलन से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस किसान आंदोलन में जो आम लोगों को किसानों से दूर कर रहा है? क्या है यह एमएसपी का मुद्दा जिसके लिए किसानों ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया है? और क्या यह सच में किसान आंदोलन है या फिर कोई राजनीतिक हथकंडा? दोस्तों, जब 2 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस दौरान सभी किसान संगठन और आम लोग सभी एक साथ थे। अब जब कुछ हफ्ते पहले एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआत में तो ऐसा माना जा रहा था कि सारे किसान संगठन एक साथ होंगे और शुरू में आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया, कुछ ऐसी वीडियो फुटेज सामने आने लगी जिसने इस किसान आंदोलन को एक अलग ही रुख में मोड़ दिया। कई लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी देने लगे। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। कई लोग खालिस्तान की मांग करने लगे और इतना ही नहीं, कई लोग तो पंजाब को पाकिस्तान में मिलाने तक की बात करने लगे। ऐसे लोगों को देखते हुए आम लोग किसानों के विरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन तक कह दिया। बल्कि ऐसा भी नहीं है, मेरा मानना है कि सभी किसान ही खालिस्तानी नहीं हैं और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से सब पर ही उंगली उठाना भी ठीक नहीं है। फिर भी यह पहली बार हो रहा है कि आम लोग किसानों के समर्थन में पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन शुरू करने के पीछे 12 मांगें थी, जिसमें से मुख्य थी एमएसपी, 60+ उम्र वाले किसानों के लिए 10,000 प्रति माह पेंशन और सभी किसानों का कर्ज माफ। बाकी की मांगें मैंने स्क्रीन पर तस्वीर लगा दी है, आप बाकी की मांगे इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें जो लोग विरोध में आए हैं आप देख सकते हैं, काफी आपको 20 के आसपास के युवा नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस आंदोलन में कई लोग तो ऐसे हैं जो एमएसपी का मतलब भी नहीं जानते। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग एमएसपी का मतलब नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूं, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसी भी किसान को फायदा पहुंचाने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था काफी सालों से सरकार के द्वारा चली आ रही है। अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो मान लो अगर कभी भी फसल की कीमत बाजार के हिसाब से कम हो जाती है तब सरकार उसे एमएसपी के तहत खरीदती है। तकरीबन 60 साल पहले सरकार ने देश को अनाज की कमी से बचाने के लिए गेहूं पर एमएसपी शुरू की थी, ताकि सरकार किसानों से सीधे गेहूं खरीदकर पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों में बांट सके। एमएसपी पर सरकार कुछ फसल खरीदती है, लेकिन किसानों को इस बात का डर है कि अनाज की कीमत घटती बढ़ती रहती है और एमएसपी कोई वैध कानून नहीं है, बल्कि यह एक स्कीम है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सरकार चाहे तो जब मर्जी इस स्कीम को हटा सकती है और कानून ना होने की वजह से किसान कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि किसान एमएसपी की फुल और पक्की गारंटी चाहते हैं। और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए।
वित्तीय जानकारों के अनुसार अगर सरकार सभी फसलों पर एमएसपी का वैध कानून लेकर आती है तो इससे भारत को लगभग 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। हैरानी की बात तो यह है कि हर साल सरकार लगभग 10 लाख करोड़ का बजट तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च करती है। अगर साथ ही में बाकी की मांगें भी देखी जाएं तो 10,000 रुपए हर महीने 60 प्लस उम्र के किसानों के लिए पेंशन, मनरेगा मजदूरों के लिए 700 रुपए प्रतिदिन 200 दिनों तक और किसानों का सभी कर्ज माफ जैसी मांगे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बजट कहां तक पहुंच सकता है। अब ऐसे में यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर खाली 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो बाकी के किसान जो सब्जी फल लगाते हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर 10 लाख करोड़ सरकार को बजट में अतिरिक्त जोड़ने हों ताकि किसानों की फसलों एमएसपी पर खरीदी जा सकें तो इसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों से ही टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आम लोगों के टैक्स से ही आता है। और ऐसे में फिर आम लोग भी सवाल खड़ा करना शुरू कर सकते हैं कि सिर्फ किसान ही गरीब नहीं है, हमारा क्या कसूर, उन जूते पॉलिश करने वालों का क्या कसूर, रिक्शा चलाने वालों का क्या कसूर, सब्जी फल बेचने वालों का क्या कसूर, उनके भी कर्ज माफ क्यों नहीं होने चाहिए। तो सरकार किसानों की बाकी मांग मान भी ले, लेकिन एमएसपी की गारंटी यह मुझे काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर इस पर सरकार कोई गारंटी देती है तो फिर भारत के विकास के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अगर एमएसपी का कानून बना भी दिया तो यह पैसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वसूला तो आम लोगों से ही जाएगा। और दूसरा, अगर आज किसानों की मांग पूरी होती है तो ऐसी ही कई नाजायज मांग लेकर दूसरे लोग भी आगे आ सकते हैं। आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि 2014 की संत कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 6% किसानों को पहले से एमएसपी का फायदा मिलता है और वो फायदा भी हरियाणा और पंजाब के किसान ही उठाते हैं जो इस समय विरोध कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसानों की मांग पूरी नहीं होनी चाहिए, किसानों की वो मांगें बिल्कुल पूरी होनी चाहिए जो कि जायज हैं, खासकर उन किसानों के लिए जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है या फिर वो किसान जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर पाते हैं, खेती करते हैं लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं कमा पाते। ऐसे किसानों के बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर इन विरोधों के पीछे राजनीतिक चालें हैं और नाजायज मांगों को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है तो फिर सरकार को इन विरोध करने वालों के साथ कड़ाई से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सच में किसान आंदोलन है या फिर कोई राजनीतिक हथकंडा? आप हमें कमेंट करके इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय और विचार जरूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और फिलहाल के लिए मेरी तरफ से आप सभी को मुझे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।